हेलो। पहला ओवर की पहली गेंद वो उठाना चाहता, यॉर्कर गेंद, वहां पर मिडल पर खिलाड़ी मिस फील्डिंग होती हुई 1 रन का इजाफा होता टीम के खाते में। मोहम्मद जी क्रिकेट क्लब ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं छैनाराम जी पावा और नारायण जी सल्त्रा, दोनों ओपनर बल्लेबाज। उठाना चाहता थे, वहां पर विकेट कीपर बीट हो गए, गेंद 1 और रन का इजाफा। गणेश पवेलियन वाली छोर से जिम्मेदारी संभाले हुए स्टंप को क्रॉस करते हुए नारायण जी को उठाना चाहते थे, वहां पर लॉन्ग ऑफ की फील्डे जाते हुए खिलाड़ी तैनात, मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। ये गेंद शानदार उठाना चाहते थे, गेंद बाउंड्री लाइन के जाते हुई मिस फील्डिंग और चौका। चैन जी के बल्ले से लगता हुआ चौका। कप्तान कप्तानी पारी खुलती हुई जय मोहम्मद जी टीम की ओर से शानदार बल्लेबाजी, पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हुए कप्तान। ओके ओके बाय पैड से। शानदार मुकाबला चलता हुआ भिवंडी के इस ग्राउंड में। ग्रीन जी लंबा रनअप, पहला ओवर लेके आते हुए अपनी टीम की ओर से नारायण जी को शानदार कट शॉट के अलावा पर खिलाड़ी मलियार फील्डिंग मिस फील्ड होती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है, लेकिन खिलाड़ी तैनात, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 2 रन पूरे करते हुए बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी नारायण जी के द्वारा। अभी भी मैसेज आया कि नारायण जी रात को कबड्डी का मैच खेल के डायरेक्ट की पवेलियन में आए हुए हैं, फिर भी बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। रतन जी स्कोर बनाया ताकि अगली टीम को पूरी तरह से दबाव में रख सके। बहुत ही अच्छा ग्राउंड और उतना ही अच्छा नज़ारा दोनों टीमों के द्वारा। शानदार गेंदबाजी बीट होते हुए कप्तान सनम जी। दोनों टीमों के एक एक खिलाड़ी यहाँ पे आए कृपया। कप्तान को ये गेंद उठाना चाहते थे, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ, बाबा खिलाड़ी तैनात, देखना क्या होता है और कैच आउट। शानदार विकेट उठाना चाहते लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाद, लेकिन इतने उम्दा खिलाड़ी वहां पर तैनात, वो कप्तान को जाना पड़ेगा पवेलियन की राहों में। कप्तान चाह रहे थे कि पावर प्ले का पूरा फायदा उठाए। बॉलर नेम प्लीज। गणेश भाई संदवाड़ा। नए बैट्समैन करण जी शुक्ल बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करके अभी कप्तान ने बहुत ही अच्छी साझेदारी निभाने की कोशिश की थी, लेकिन ये तो T20 गेम में चौके छक्के लगाने हो गए। हमारे बीच में पधारे हुए मोहम्मद जी महाराज के परम उपासक निम्बाराम जी फूबा जी पधारे, उनका पूरी कमेटी की ओर से, आयोग की तरफ से आपका तहे दिल से आभार अभिनंदन आपका प्रकट करते हैं। आपके इस पावन धरती पर आने पर हम सभी तहे दिल से आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और इसी के साथ में एक और झटका लगता हुआ करण जी जाते हुए पवेलियन की ओर। शानदार यॉर्कर गेंद समझ नहीं पाए जसप्रीत बुमराह की तरह सटीक विकेटों के बीच में, और पवेलियन की तरफ आते हुए करण जी। स्कोर आपको जैसे ही ओवर कंप्लीट होएगा वैसे आपको बता दिया जाएगा। नए बल्लेबाज संजी आपके। अरे बल्लेबाज का नाम बताओ तो हमको भी पता चले भाई साहब।
हीरा राम जी, ओ धन्यवाद साहब। हीरा राम जी के लिए ये गेंद। शानदार मुकाबला अभी तक चलता हुआ, शानदार गेंदबाजी पवेलियन वाली छोर से। उठाना चाहते थे गेंद, कड़का चौक, लेकिन खिलाड़ी तैनात, मात्र 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा सलामी बल्लेबाज को। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी सामने वाले शोर से। उस बीच नारायण जी हल्के हाथ से खेलना चाहते थे पर बीट हुए। रतन जी, आप इस पीस पर कितना स्कोर देख रहे हो? अगर चैलेंजिंग स्कोर देना है तो देखते रहे बहुत, पर मेरे एक आंख में थोड़ा आधा आधा दिख रहा है, अभी थोड़ा कंफर्म बताता हूँ थोड़ी देर में। लेकिन एक स्कोर तो देना ही पड़ेगा ताकि अगली टीम दबाव में रहे। चौके छक्के लगाने पड़ेंगे। कम से कम यहाँ पे 50 रन का अगर स्कोर होता है तो सामने वाली टीम को 11 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। 2 ओवर समाप्ति के बाद में, सॉरी माफ करना, 12 रन। शानदार मुकाबला अभी तक, 50-50 मुकाबला। अभी नारायण जी के ऊपर जिम्मेदारी है कि आप लंबे शॉट हवाई फायर करके एक बड़ा स्कोर दे। आपके ऊपर कप्तान छानाराम जी ने काफी भरोसा किया। इस भरोसे के ऊपर कितना खरे उतरते अपने कप्तान के, देखना है। कप्तान पवेलियन में चले गए लंबे लंबे हिट लगाने के बदौलत, क्योंकि ये T20 मुकाबला है। नए बॉलर ने हम, गणेश जी बॉलर कौन है आपके? बहुत ही शानदार मुकाबला चलता हुआ एक बार फिर। तेज गेंदबाज, फिर एक बार समय का ध्यान में रखे। लिंग मैच चेक करवाना है, उसके बाद में 9 मैच आज के दिन करवाने, तो समय विशेष तौर पर आपसे आग्रह के ध्यान रखे। नारायण जी, ये गेंद वाइट, 1 और रन का हिसाब। प्रवीण जी, हेलो, दोनों टीम के कप्तान साहब से निवेदन है कि आपके टीम का एक एक मेंबर कमेंट्री बॉक्स में जरूरी है। आपको बार बार बोला हुआ है, नाम बॉलर का, बैट्समैन का, या दिक्कत आती है, प्लीज आपका कार्यक्रम में सहयोग कीजिए। एक एक मेंबर कमेंट्री बॉक्स में भेजे प्लीज। बिल्कुल सूरज जी। शानदार मुकाबला चलता हुआ दोनों ही भिवंडी के इस ग्राउंड पर। देखना नारायण जी को एक बार फिर वाइट और रन एक और खाते में जुड़ता हुआ। गेंदबाज अपनी लय भटके और बोनस के रूप में रन देते हुए विरोधी टीम को। ये गेंद स्पिन के चौर में एक और बार फिर वाइट। दो अनुभवी अंपायर नीमाराम जी छाछोर और पिकू गोडाना अनुभवी अंपायरिंग करते हुए। उठाना चाहे हवाई पार, खिलाड़ी तैनात, देखना क्या कंडीशन, मिस फील्डिंग, जीवन दान नारायण जी को। अच्छा मौका था कैच पकड़ने का, बॉल हाथ में आई, वापस गई, वापस पकड़ने की कोशिश, एक बार फिर से वही जगह, वही शॉट, बढ़िया लॉस फील्डिंग, 2 रन लेने में सफल। 3 बार गेंद को थोड़ा घुमाया, घुमा फिरा के गेंद फिर गेंदबाज को देते हुए। अगर चैलेंजिंग स्कोर देना है तो सूरज जी आप अपने हिसाब से कितना स्कोर देखते हो ताकि अगली टीम को गेंदबाजी करने का मजा आ जाए? बिल्कुल शंकर जी, ये मैच 5 ओवर का है तो कम से कम 60-70 रन के ऊपर स्कोर रहेगा तो ही टारगेट थोड़ा सा टक्कर देने जैसा लगता है। कम से कम 70 रन। बिल्कुल, अगर जीत को सुनिश्चित करनी है, एक अच्छे स्कोर में खड़ा होना, तो चौके छक्के तो लगाने होंगे। बिल्कुल, सिर्फ 30 गेंद की ये पारी रहती है, उसमें लंबे हिट लगाने का हर बल्लेबाज कोशिश करेगा, तो टारगेट 60 से 70 जरूरी है। और नारायण जी बोनस के रूप में रन ले रहे हैं। नारायण जी विकेटों के बीच में नृत्य करते हुए, कभी आगे कभी पीछे कभी लेंथ, और गेंदबाज भी ऐसे मिले कि नृत्य करवा ही क्यों ना।
एक बार फिर टाइमिंग बड़ा शॉट, वापस खिलाड़ी तैनात, दो खिलाड़ी पीछे दौड़ रहे, रोक पाते नहीं, मिस फील्डिंग, फिर एक बार गेंद अच्छी फील्डिंग करते हुए तब तक मौका था कि 2 रन बदले। नारायण जी के भारी भरकम शरीर से दौड़ने में काफी तकलीफें होती है, तो आसानी से रन लेती है कि मैं चौके छक्कों में डील करूंगा, शायद सिंगल सिंगल रोटेट करके अपनी टीम को आगे लेके जाने का कोई टीम प्लान हो। 24 रन। तीन ओवर की समाप्ति, 24 रन। 12 गेंद से क्या कर पाते अपने टीम के लिए, और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। जब से कप्तान छैनाराम जी पवेलियन गए तब से रन रेट बिल्कुल धीरे पड़ गया, और रन आउट के चार्ज और आउट। पवेलियन की राहों में भेज दिया, जाइए आप आराम करिए। और शानदार फील्डिंग वहां का नजारा पेश करते हुए और नारायण जी जाते हुए धीरे धीरे कदमों से पवेलियन की ओर। और भारी शरीर रो आज थोन ठा पड़ी होगा, भारी शरीर नहीं हो तो रन पूरा करो। दक હવે दियो ભીવંડી शरीर। વાયો ઉડીને નારણજી હોટા हुआ है, रन आउट वेणो पड़ियो। चौथा ओवर प्रगति पर 25 रन। नए बल्लेबाज लालाराम जी वराल, जो हमारे इस टूर्नामेंट के मेहमान के रूप में अब कमेटी ने आयोजन उनको बुलाया है, और हमारा सबका मान सम्मान रखते हुए इस पावन धरती पर राजस्थान से पधारे हैं, और बल्लेबाजी का भार संभाल लेंगे ललित जी वराल। बहुत ही तगड़े बल्लेबाज है, शानदार बल्लेबाजी है। जब वराल की टीम उतरती है तो बहुत ही दमदार बल्लेबाजी करती है, मैंने उनको देखा है बल्लेबाजी करते, तो गजब के बल्लेबाज है। उठाया के शानदार, खिलाड़ी पीछे दौड़ रहा, रोक पाते नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाद चौका। शानदार बल्लेबाजी, 4 रन। जैसे ही शॉर्ट पिच गेंद मिली, कलाइयों का इस्तेमाल किया, डग भर दिया गेंद को, मिड विकेट के बीच में लगाया हुआ टाइमिंग भरा शॉट, जैसे लेदर बॉल पर खेल रहे, शानदार कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाया। देखना है कप्तान के ऊपर कितना दामोदर दोनों सलामी बल्लेबाज उतरते हैं। सैन जी निगाह भरे से दोनों बल्लेबाज को देखते हुए 101 रन, दूसरे रन के लिए भी दौड़ सकते हैं, और ललित जी काफी तेज दौड़ते हैं और 2 रन भी आसानी से पूरा करते हुए दोनों ही सलामी बल्लेबाज। ललित जी बहुत ही उम्दा बल्लेबाज है, लंबे लंबे हिट लगाने में माहिर है। आज क्या करते हैं अपने टीम के लिए, उठाया शॉट, एक बार फिर टाइमिंग भरा शॉट, काफी गेंद लॉन्ग की है, वहां पर थोड़ी मिस फील्डिंग होती, दूसरे रन के लिए दौड़ सकते हैं लेकिन नहीं, रिक्स लेना नहीं चाहा, 1 रन से इजाफा। ललित जी देखना है अपने टीम के लिए क्या कर पाते हैं। T20 मुकाबला, इसमें लगाओ या आउट हो जाओ, इस तरह का मुकाबला अक्सर होता है 5-5 ओवर के गेम में। किस तरह सूर्य जी देखते हो इस मैच को भी यहां से? बिल्कुल, और ये बहुत ही बढ़िया थ्रो आउट। पीकू भाई ने उंगली उठाया और पवेलियन की राहों में ललित जी को। हमारी आन बान शान आज प्रवास में भी देखिए मित्रों, हमारे यहाँ राजस्थान से पधारे हुए भोपा जी, जो लाल पगड़ी समाज की शान है, हमारे बीच में आज भोपा जी पधारे हैं। हम सब बहुत ही बड़े भाग्यशाली है कि भोपा जी का दर्शन हुआ है। आप सभी को खूब खूब धन्यवाद, अभिनंदन, आपका भिवंडी नगर में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। नए बल्लेबाज समेला राम जी, शानदार शॉट खेलने का प्रयास था, ओवर की समाप्ति, हल्की सी अपील, अनुभवी अंपायर टच से मस नहीं। 4 ओवर की समाप्ति, सिर्फ 6 गेंदें 6, 32 रन, बहुत ही कम स्कोर है। आप इस 6 गेंद में 32 रन, 4 ओवर की समाप्ति 32 सा। गेंदबाज नेम, बॉलर नेम,
प्लीज आपको बार बार बोल चुके हैं यहाँ से कि आपका एक एक मेंबर कमेंट्री बॉक्स में पधारे, फिर भी आप नहीं भेज रहे हैं। अंतिम समाज ओवर, का कार्यक्रम है। पारी का अंतिम ओवर चलता हुआ, 2 सलामी बल्लेबाज मैदान पर। बॉलर नेम भावेश जी और नए बल्लेबाज समेलाराम जी मंडवरिया बैटिंग स्टार्ट पर। देखना अपनी पारी में कितना आगे लेके आते हैं अपनी टीम को। नो बॉल, फ्री हिट। तो क्या बोले, नो बॉल बोलेगे, फ्री हिट। अंपायर साहब की कर का होगा ठाने पड़ी हो, खाली फ्री हिट एन दौड़े रन तो नहीं लीधा गए। नो बॉल, फ्री हिट। नो बॉल का फायदा कैसे उठाते अपनी टीम के लिए, देखना है कि नो बॉल का फायदा अपनी टीम के लिए। और एक बार फिर अंपायर डिसीजन नो No बॉल। जब तक अंपायर का इशारा नहीं आता है वहां तक हम कुछ नहीं बोल सकते। एक बार फिर से वही जगह और वही नो बॉल। लगातार 3 रन बिना कुछ खेले इस टीम को मिल चुके हैं। ओवर चेंज। समय की कमी है, अंपायर साहब विशेष ध्यान देवे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई टीम में ज्यादा समय लग रहा है तो आप कप्तान साहब से बोल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया शॉट। बॉलर नेम जीतू, जीतू भाई। देखना है आखिरी ओवर में तो टीम के लिए दोनों ही सलामी बल्लेबाज क्या कर पाते हैं। वाइड गेंद। गेंदबाज अपने लय से भटके, समझ नहीं पा रहा कि मैं किस तरह गेंदबाजी करूं। यहाँ पर चौके छक्के न लगे तो भी लय भटक जाते हैं, तो इस गेंदबाज को क्या नाम दिया फिर से जाए। वाइड। समय की भी कमी है, इस तरह वाइड पे वाइड आएंगे। समय ध्यान रखना जरूरी है, आज के दिन में 9 मैच करवाना है। विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि 9 मैच आज तो सिर्फ दूसरा मैच चालू चल रहा है। लगातार तीसरा बॉलर चेंज। बॉलर नेम मोहन जी। नो बॉल। वाह, क्या बॉलर एक से एक ढूंढ के लाए इस टीम ने। अगर आप लगातार ये भी ओवर चेंज करोगे तो पूरा ओवर ही खत्म हो शायद जाएगा। अगर इस गेंदबाज को देकर आईपीएल में उसका ऑफर आ सकता है इस गेंदबाजों का। और एक बार मिस फील्डिंग होती हुई, एक बार फिर दौड़ते हुए, एक बार फिर मिस फील्डिंग होती हुई, 3-3 4-4 बाद गेंद को घुमाते फिराते। शानदार। कुल मिलाकर अभी क्या कह फील्डिंग के बारे में क्या बोले, दोनों ही बल्लेबाज टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण रन जोड़ते हुए। समेलाराम जी क्या कर पाते हैं, शॉर्ट पिच गए, लेग साइड बैक घुमाना चाहते थे और मिस फील्डिंग, एक और रन जुड़ता हुआ खाते में। एम्पायर डिसीजन, दोनों अनुभवी एम्पायरिंग मिलजुल के डिसीजन दे। इस और ओवर विशेष में तौर- काफी समय बर्बाद हो चुका है। 2 तो आपने बॉलर चेंज कर दिए हैं, फिर भी ओवर की समाप्ति नहीं हुई है। समय की बहुत बड़ी कमी है, बहुत सारे मैच करवाने बाकी है। सेमीफाइनल, फाइनल, स्वागत समारोह। प्लीज इस समस्त आयोजन पर आप ध्यान देते हुए आगे बढ़े। जल्दी थोड़ा ओवर में ध्यान रखे, विशेष आग्रह आपसे। ये गेंद पवेली वाली सोल से उठाया लॉन्ग ऑफ की तरफ, वहां पे खिलाड़ी तैनात, 1 रन से दूसरे रन के दौड़ना चाहे, रन आउट का चांस हो सकते लेकिन नहीं। इतनी तगड़ी रनिंग बिटवीन दोनों ही सलामी बल्लेबाजों द्वारा विकेटों के बीच में। 1 रन शॉट है, चलो ओके, 1 रन जुड़े के खाते में।
उठाया गया हवाई पार खिलाड़ी तैनात हवा में खिलाड़ी डॉट डाबसुक कितनी बार डाबसुक होंगे फील्डर चंपल फेंके गेंद छोड़ा कप्तान नाखुश ओवर का विशेष ध्यान दे फील्डिंग सजावट में एक बार भी पवेली वाली छोर से दौड़ते हुए सलामी बल्लेबाज और आउट के चांस और आउट पवेलियन की और भी समाप्त है। वैसे कोई फर्क पड़ने वाला आउट से है नहीं। 47 रन बनाने जीतने के लिए कुल मिलाकर इस पिच पर 50 रन बनाना काफी चैलेंजिंग हो सकता है। जिस तरह से अभी तक 2 मैच हुए और रन घटे तो कुल मिलाकर एक मजबूत स्कोर है। कप्तान सेनाराम जी आपसे अनुरोध है कि जल्दी आप मैदान में लेकर फील्ड सजावट करें। विशेष अनुरोध है सेनाराम जी पावा। और चाय नाश्ता चालू है। जिन जिन महानुभावों ने चाय नाश्ता नहीं ग्रहण किया वो कृपया वहां जाके ग्रहण करें। ये सब अपना कार्यक्रम है, अपना समझ को वहां पर खुद भी जाके नाश्ता और चाय का लुत्फ उठाना है। उसके बाद तीसरा मैच फुलेश्वर वर्सेस जतेश्वर जेसीसी। दोनों टीम के कप्तान तैयार रहे। कुछ ही देर बाद टॉस होगा आपके मैच का। विशेष अनुरोध सेनाराम जी पावा और मालजी फासरिया नारायण जी आपसे विशेष अनुरोध है कि आप फील्ड सजावट करें। शीघ्र ही मैच चालू करवाए। लाइव का लिस्ट का लाइव भी बहुत शानदार दिखाई दे रहा है। मोमा जी टीम से निवेदन है आप जल्द से जल्द फील्ड सजावट करें। हमारे साथी कमेंटर शंकर जी मरिया जो शानदार कमेंट्री का लुत्फ उठा रहे हैं और हमारे साथ में सूर्य जी जिला मंच संचालक एवं कमेंटेटर जो हम प्रवास में बैठे हैं राजस्थान से यहाँ आते हैं। प्रदेश में भी आप समाज के हर कार्यक्रम में हमेशा आगे रहते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ इस आयोजन कमेटी को जो आपने इतना सुंदर आयोजन करके समाज को एक मंच पर लाने की कोशिश की है। प्रवास में बैठे हैं फिर भी ये समाज आगे बढ़ता है। ये समाज की एकता क्या है ये संदेश आपने आयोजन कमेटी ने दिया है। आपको खूब खूब धन्यवाद। जयतेश्वर भगवान, देवेश्वर भगवान, सारनेश्वर भगवान आपको खूब उन्नति करावे। आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। बिल्कुल सूर्य जी, उन आयोजकों के लिए जिन जिन भाइयों में इस कार्यक्रम करने के लिए सहयोग दिया है और जिस भाई ने एक मंच पर पूरी समाज को लाने के लिए मेहनत की है उसके लिए हमारे पास में कोई शब्द नहीं है। आप ऐसे ही समाज के कार्य करते रहिए। समाज को एक जागरूक कर प्रवास में संगठित करने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। इसीलिए आपका पूरे देवासी समाज तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करता है। बिल्कुल जी, जो भी आयोजन करते हैं वो हमेशा बड़े होते हैं क्योंकि ये आयोजन करवाना ये कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है लेकिन जिसमें समाज सेवा का जज्बा है, समाज सेवा का दिल बड़ा है, उसके लिए ये कोई दिक्कत नहीं है। एक आसान काम है लेकिन समाज क्या है वो जो जानता है उसके लिए कोई बड़ा काम नहीं है, आसान काम है। और मैं तो बोलता हूँ कि जो समाज के लिए हमेशा रात दिन एक करता है ईश्वर का वास उनमें हमेशा रहेगा। ईश्वर का आशीर्वाद आप पर हमेशा रहेगा। जी बिल्कुल सूर्य जी, आपके शब्दों में 100% सत्यता
कि ऐसी समाज सेवा हर किसी के में होती नहीं है। दिल के अंदर वो दर्द होता है कि मेरे समाज के लिए मैं कुछ करूं, समाज को जागृत करने के लिए मैं मेरे से जो दोनों अंपायर से निवेदन है जल्दी मैच प्रारंभ करें, समय की कमी है, बहुत सारे मैच करवाने हैं। नए बैट्समैन 2 सलामी बल्लेबाज मैदान में पहुंच चुके हैं। दो सलामी बल्लेबाज पहुंच चुके मैदान पर। और नैन साहब आपसे निवेदन है कि कमेटी मेंबर से जो भी मैच खेला जाता है उसके एक एक मेंबर कमेंट्री बॉक्स में होने जरूरी 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 है। यह स्कोर बोर्ड में बहुत तकलीफ पड़ती है नाम लिखने में। बिल्कुल सूरज जी, काफी बार अनुरोध कर चुके हर टीम से, तो समझदारी दिखानी है, अपना कार्य है, अपने को समझ के लेना है ताकि समय में व्यर्थता न पड़े और सही समय पर कार्यक्रम और मैच आगे चलते रहे। बल्लेबाज नाम गणेश जी और मोहन जी। गणेश जी और मोहन जी ओपनर बल्लेबाज। गणेश जी और मोहन जी और रोहित शर्मा और शुभमन गिल आज की टीम की सबसे सलामी जोड़ी। दोनों ही जोड़ी मैदान के बीच में देखते हैं पावर प्ले का कितना फायदा उठाते हैं। सूरज जी, आप इसको बिल्कुल। कितना स्कोर देखते हो पावर प्ले में? बिल्कुल साहब, आपके पास 12 गेंदें हैं पावर प्ले के लिए। आपका टारगेट है इतनी सजे धजे विकेट के 46 पर। का टारगेट है, तो कम से कम पावर प्ले में 47 का टारगेट है। पावर प्ले में कम से कम 25 रन आने जरूरी है। बढ़िया बल्लेबाजी। बॉलर नेम शांतिलाल। शांतिलाल जी, ये गेंद उठाना चाहते थे, बीट हो गए और वाइट। तोपे के रन ने एक और जुड़ता हुआ। वाइड गेंद। शानदार सुपर मैदान इस भिवंडी नगरी में देवासी समाज का ये शानदार टूर्नामेंट बहुत ही बढ़िया आयोजन हो रहा है। एक बार फिर से शानदार गेंदबाजी, सुंदर गेंदबाजी। जसप्रीत बुमराह की याद दिला दी सटीक गेंद, लेन टू लेड, गुड लेन गेंद बीट करते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। एक बार फिर से शानदार गेंदबाजी, एम्पायर का इशारा, वाइड गेंद ऑफ स्टंप की बार। सुरेश जी, एम्पायर को पीकू भाई कहां रात की सांस लेने को दे रहे हैं वाइड के रूप में तोहफा देते हुए। बिल्कुल जी। और ये क्रिकेट का खेल कैसा है शंकर जी, आप तो मेरे से ज्यादा अनुभवी है। आपने देखा आईसीसी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट जहां भारत लगातार मैच 9 से 10 मैच जीतकर फाइनल मैच हारता है, तो ये क्रिकेट में कुछ भी नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। शानदार शॉट, 4 रन। इसी के बीच में शानदार कलाइयों का इस्तेमाल किया, मिड विकेट के ऊपर से लगाया हुआ करारा शॉट, दर्शक रह गए मात्र खिलाड़ी और गेंद बाउंड्री लाइन के पार। बढ़िया बल्लेबाजी। हवाई फायर करना चाहते थे लेकिन शांतिलाल जी को शांति कहां दे रहे हैं पीकू भाई। वाइड के रूप में एक और तोहफा। बिल्कुल, अगर आपके पास टारगेट कम है, आप सामने वाली विरोधी टीम को टारगेट कम दिया है, फिर भी आप वाइड गेन कर रहे हैं, आपके पास नुकसान है ये। शांतिलाल जी एक बार फिर चले और पीकू भाई ने फिर कहा आपको शांति इतना जल्दी नहीं मिल सकती, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके बिल्कुल पिकू खुशी भाई के को पल मिलेंगे। मन में सोचते हुए हल्के हल्के हाथों से वाइड गेंद का इशारा।
एक बार फिर वाईफाई खिलाड़ी तैनात, शानदार फील्डिंग। और यह एक बड़ी घोषणा हमारे बीच में सिरोया नगरी से पधारे हुए मामा जी महाराज के परम उपासक निबाजी भोपा जी की ओर से इस टूर्नामेंट के लिए 1100 रुपए का नकद पुरस्कार दिया गया है। जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। बोलिए मामा जी महाराज की। खूब खूब धन्यवाद भोपा जी, आपका आशीर्वाद समाज पर हमेशा बना रहे। मामा जी महाराज की आशीर्वाद समाज पर हमेशा बना रहे। स्कोर अभी भी 50-50 मुकाबला चलता हुआ। शांतिलाल, हेलो शांतिलाल जी, एक बार फिर कट शॉट खेला, खिलाड़ी तैनात नारायणजीत ने भारी भरकम शरीर के, लेकिन इतने ही आसानी से फील्ड करते हुए मात्र एक ही रन का इजाफा होता हुआ टीम के खाते में। कप्तान क्षेत्र रक्षण देते हुए पावर प्ले समाप्त हो चुका है। देखना है अगी टीम का अगली रणनीति क्या होती है। शंकर जी, आपने देखा होगा आजाद मैदान में नारायण जी के क्या बड़े बड़े हिट लगते थे। आजाद मैदान मुंबई, अब भारी शरीर होने की वजह से ज्यादा दौड़ नहीं सकते हैं। नारायण जी सल्तरा, बारह रन, एक ओवर की समाप्ति, 13 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर। पावर प्ले का कुल मिलाकर सूर्य जी पूरा फायदा लिया इस टीम ने। बिल्कुल जी, 6 गेंद में 13 रन आ चुके हैं। शॉट और पीस आने चाहिए। गेंद, हवाई फाक, क्रीज गेंद नीचे, और यहाँ पर कैच ड्रॉप होती हुई। इसी के साथ में 2 रन और इजाफा। एक बार फिर थोड़ी मिस फील्डिंग होती हुई भरत जी से। कप्तान उप कप्तान क्या दौड़े थे, लेकिन इतनी रनअप का भी लंबा दौड़ना था तो थोड़ी ऑफ मिस्टेक होती हुई फील्डिंग में। बॉलर नेम भरत जी भूतगांव हमारे द्वारा प्रगना से आते हैं, पवेनी वाली छोर से। एक हाथ में कैच पकड़ना भी आसान लगता है, वहां मालजी ने 2 हाथों में भी कैच नहीं पकड़ा। शानदार विकेट कीपिंग कप्तान सेनाराम जी पावा द्वारा। यूजुअल चेल की तरफ फिरकी घुमाते हुए भरत जी बुदगांव। भरत जी बुदगांव एक बार फिर पवीनी वाली छोर से फिरकी यूजुअल चेल की तरह स्टंप को क्रॉस करते हुए ये गेंद, यहाँ पर गेंद बाउंड्री लाइन के बाद चौका। जितनी शॉर्ट पिच गेंद देंगे, कलाइयों का इस्तेमाल किया और मिड विकेट और स्लीप के बीच में लगाया हुआ शानदार चौका। बढ़िया शॉट गणेश जी द्वारा, जो मैच अपने और अपने पक्ष में करते हुए। अगर आपको ये टारगेट चेंज करना है तो हर ओवर में कम से कम 2 चौके की जरूरत है। 1 चौका 1 छक्का हो या 2 चौका 2 छक्के हो, ये बहुत जरूरी है। भरत जी भूतकाव और शानदार टाइमिंग बड़ा शॉट, विराट कोहली जैसा 1 रन से अपना दोनों ही बल्लेबाजों में स्टॉक बदला। सजी धजी समझदारी से बैटिंग करते हुए 2 सलामी बल्लेबाज और उतने समझदार गेंदबाज भरत जी भूतगांव। पवेनी वाली छोर से कब्बू स्पिनर क्या करते, स्पिन के स्पिन दम पर हवाई शॉट खेलना चाहते थे, बिल्कुल जड़ में गेंद और मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा सलामी बल्लेबाज को। कुल मिलाकर टप्पा पकड़ के एक शानदार रखा इस स्पिन पीस पर। गुगली या कैरम बॉल क्या करेंगे इस ओवर पर। हवाई शॉट, खिलाड़ी तैनात, आसान सा कैच, लेकिन कैच ड्रॉप। 2 खिलाड़ी भी पीछे दौड़ते हुए, 2 रन और। दो रन, ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति, 23 रन। दो ओवर की समाप्ति, पावर प्ले समाप्त, 18 गेंदे 24 रन। जीत के लिए 18 गेंदे 24 रन। जो लग रहा है आप इस मुकाम को हासिल कर सकते। बॉलर ने गेंदबाज को अभी विकेट लेना होगा बड़ा का। विकेट के बगैर थोड़ा प्रेशर नहीं आ सकता। उनके लिए बातें याद आती है
कि हवा अगर- के बिना जी नहीं सकते, पैर के बिना चल नहीं सकते। अब क्रिकेट का ये हाल है यारो कि यॉर्कर बॉल के बिना विकेट ले नहीं सकते, यॉर्कर फेंकनी पड़ेगी तब जाके विकेट मिलेगा। बॉलर ने अगर इस मैच के बाद अगर आप कोई भी मैच चालू है और आप एक एक व्यक्ति इधर नहीं भेजेंगे तो आपके मैच का पूरा एक ओवर कट किया जाएगा। ये नियम कमेटी ने तय किया है, क्योंकि आपको बार बार बोला गया है कि आप एक एक मेंबर इधर भेजिए, फिर भी नहीं भेज रहे। अगर आप नहीं भेजेंगे तो आपके 5 ओवर की जगह आपको 4 ओवर ही मिलेगा। शानदार शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट था, अच्छी फील्डिंग। कुल मिलाकर फील्डिंग अच्छी करनी पड़ेगी अगर ये मैच को जीतना है, तो फील्डिंग के बगैर मैच अधूरा होता है। और एक बार फिर चौका। बिल्कुल शंकर जी, आपने फील्डिंग की इसके लिए बात सूर्य करते जी हुए एक बात याद आती है, जिस टीम को जीतना है मैच अगर छोड़ दे कैच तो दिल में पड़ जाती है दरार, खो जाता है दिन भर का चेहर। जब मिस फील्डिंग होती है तो इस तरह के कप्तान के चेहरे पे उदासी छा जाती है। बिल्कुल जी, आप कैच छोड़ रहे, मिस फील्डिंग कर रहे हैं, फिर तो कैसे मैच जीत सकते हैं शंकर जी। बहुत बिल्कुल। जरूरी है जो कैच का मौका मिलता है। बढ़िया गेंदबाजी, 1 रन से संतोष होना पड़ेगा। पंद्रह गेंदे 17 रन। बिल्कुल मैच नजदीक आता हुआ देखना आप- है। फिर हवाई शॉट, गेंदबाजी लाइन के बाद चौका। शानदार शॉट, किया टाइमिंग से शॉट लगाया है, कलाइयों का इस्तेमाल किया जैसे विराट कोहली के बल्ले से लगाया हुआ टाइमिंग भरा शॉट, लेदर बॉल जैसा। 14 गेंदे 13 रन जीत के लिए। शानदार शॉट, बढ़िया फील्डिंग। सेन जी अपने नारायण जी से निरीक्षण करते हो कि अभी ये मैच 50-50 आ गए कि कहाँ जा सकता है कि मैच में कुछ भी हो सकता है। अगर एक ओवर अच्छा निकल जाए तो फिर में मैच में आ सकते हो। 35 रन। चैनाराम जी बहुत ही अच्छे क्रिकेटर है, उनकी भी मानसा रहती है कि घबरा के पीछे हटे, ऐसे हम नहीं, कोशिश करके हारे तो गम नहीं। इस तरह का मैच होना चाहिए ताकि कप्तान अगर हार भी जाए तो उसको चेहरे पे जो गम न हो कि हम हार गए, लड़ के हारे, तो मैच का दर्शकों को कुछ अलग ही लुत्फ उठाते हैं। भरत जी बुधगांव हमारे पड़ोसी है, देखता 12 है। गेंदे 12 रन। डॉट बॉल, 11 गेंदे 12 रन। बहुत ही रोमांचक मुकाबला हो चुका है। ये क्रिकेट का खेल है, कुछ भी संभव है। फिर से डॉट बॉल और रन लेने का प्रयास, रन आउट का चांस था। 1 रन लेग बाय के रूप में। हेलो जेसी टीम यही मौजूद रहे, अगर उसके बाद में हमारा अपना मैच है तभी एक ओवर के बाद में टॉस होगा। हवाई शॉट गए जाती हुई स्टेडियम के यहाँ, खिलाड़ी तैनात, रोक पाते नहीं। और क्या कैसे 6 रन है। छक्का, अगर काफी आप कोशिशें की थी। अपना बैलेंस कंट्रोल कर लेते तो ये मैच आपके पक्ष में आ सकता था। पैर आपका सीमा रेखा की बहुत ही नजदीक से टच हो गया है, बहुत ही नजदीक से। अगर आप सीमा रेखा से थोड़ा बैलेंस कंट्रोल करते तो ये बड़ा मुकाबला आपके और हाथ यहाँ में। पर अपील एक बार फिर, और क्या डिसीजन, आउट और विकेट। अंपायर का बार दोनों ही डिसीजन नहीं अनुभवी आया अभी अंपायर तक। मिल के डिसीजन लेंगे। अंपायरों में कोई कमी नहीं है, काफी नॉट आउट। नॉट आउट।
देखना है भरत जी, फिरकी में कैसे पचाते हैं हिचोल छेल की तरह, देखना। और शानदार टाइमिंग बना चौर, गेल वॉन्डरलैंड की आवाज आ रही है, चौका। नारायण जी ने छोसा भी पीछे दौड़ के मतलब नहीं है, इस भारी भरकम शरीर को थोड़ा ऐसे रहने दे। मैच टाई, जीत के लिए सिर्फ 1 रन। रामदेव क्रिकेट क्लब जीत के लिए सिर्फ 1 रन दूर। शायद ये गेंद में आपकी जीत हो सकती है और ये हो गई। इसी के साथ रामदेव टीम विजय। फुलेश्वर वर्सेस जतेश्वर, दोनों टीम के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में आगे पधारे। मालाराम जी और चैनाराम जी कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। घुमाटी मैच दिखली ताकला बांध के आप पड़ेंगे। हमारे बीच में